जैसे किसी फैशन शो में जा रहा हो। इतना टाइम कौन लगाता है भला? तैयार होके बंदा नीचे आ भी जाए मिलने। हाँ, मौसूफ आ ही गए, शुक्र है खुदा का। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी याद सताएगी कि तुम मुझसे मिलने चली आओगे। हाँ, इतना तड़प रही थी कि घर से भागकर तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प नहीं रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। मेरा यकीन करो, हमारा कपल बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा कपल? हाँ, तुम और मैं आगे जाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाले हैं मिस्टर हारून। मुझे कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। हमारा रिश्ता बहुत दिलचस्प रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, शुरू शुरू में तो ऐसा होगा ही। हाँ, तुम गुस्सा करोगी तो मैं मनाऊंगा और मैं गुस्सा करूंगा तो तुम। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ना ही तुम में और ना ही तुम्हारी स्टूपिड जोक्स में कोई इंटरेस्ट है। तुम इनको अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। तुम तो मेरे साथ सफर करने के भी लायक नहीं हो मिस्टर। मेरा हस्बैंड बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरा मशवरा मानो और ये ख्वाब देखना बंद कर दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस बात को खोल कर पी जाओ और यहाँ से चलते बनो। अपनी फैमिली की बेइज्जती मत करवाओ और चले जाओ यहाँ से। देखो स्वीट हार्ट। मत कहो मुझे स्वीट हार्ट। खबरदार जो तुमने मुझसे रोमांटिक होने की जरा भी कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। याद रखना, जब भी मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कहूं तो मुझे ऐसा ही जवाब चाहिए तुमसे। यारीन, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हें बताया भी है कि मुझे दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, कौन हो तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? तुम बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फियांसी के बीच में आने की? यारीन, ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है? पूछो इससे। इसके घर जाकर इसका रिश्ता मांगा था। मुझे हाँ कह दी है इसके घर वालों ने। मेरी मंगेतर। फिरात, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो कोई भी हो, अपनी जुबान और हाथ दोनों काबू में रखो, नहीं तो तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा और तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज काम डाउन। मैं सब संभाल लूंगी। सब हमें देख रहे हैं। अगर दादा जान को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। फिरात, मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी। फिरात, रुको इधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरी वाइफ हो और आज के बाद होटल में या कहीं और किसी के साथ भी बात करते हुए नजर मत आना, समझी? वरना क्या? मैं नसो शादोलों के आगे नहीं झुकी तो तुम क्या चीज हो मेरे सामने? मैं तुम्हारे दादा की तरह बिल्कुल भी नहीं। सुधर जाओ, वरना मुझे ठीक करना आता है। और हाँ, खौफे खुदा बहुत अच्छा होता है, इंसान की हिफाजत करता है। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती हूं और आज के बाद मैं तुम्हें कभी देखना भी नहीं चाहती, समझे तुम? मतलब कि तुम मुझसे नहीं डरती। कोई बात नहीं, हमें डराना आता है। जरूरत पड़ने पर और ज्यादा करेंगे। क्या हुआ? मिल गई शुक्रान खानम? क्या मतलब मिल गई? कहीं चली गई थी क्या? मुझे नहीं पता, शायद दादी की बातों का उनको बुरा लग गया इसलिए वो यहाँ से चली गई। देखो बेटी, दुनिया में कोई और औरत ऐसी नहीं जो तुम्हारी दादी को 3 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त कर सके। मुझे तो मेडल पहनकर पूरे शहर में घूमना चाहिए क्योंकि मैं पूरे 30 साल से इनके साथ रह रही हूँ। तो फिर मत रहो सुल्ताना, तुम भी उसके पीछे चली जाओ, दरवाजा खुला है। अब क्या आप मेरी अम्मी से इस तरह बात करेंगी? शुक्रिया।
अस्मा खाला, नानी जान के लिए कमरा तैयार कर दीजिए। कमरा तैयार है। चलिए नानी जान। बहुत शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी कि अपने दुश्मन को अपनी छत के नीचे देख सकूं। बहुत शुक्र है। अब तुम्हें और मुझे हिसाब बराबर करना होगा दुल्हन बेगम। मीरान के जहन में उसका माजी जिंदा करने की कीमत अदा करना पड़ेगी तुम्हें। पहले मैं जरा इस नई शुरू होने वाली लड़ाई से तो निपट लूं। क्या आपने फिराद साहब को देखा है? नहीं देखा। क्या आपने फिराद साहब को कहीं देखा है? जी अभी ऊपर गए हैं। अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो आप भी समझ जाए ना, मैं कहीं बिजी होंगी। अम्मी, आप लोगों ने तो मुझे अपना गुलाम भी समझ लिया है। कभी भाई को देखे, कभी रेयान को पूछे, हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े होते हैं सब लोग? नानी जान, आप यहाँ बैठिए, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ, ठीक है? जीते रहो। अस्मा आंटी बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं मेरी बेटी, मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। न जाने अजीजा ने इन लोगों के साथ क्या किया है। सब लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बेचारी 2 मिनट भी न रुक सकी। ये घर सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है, इसलिए खुद को इस कमरे में बंद मत रखिएगा, मीरान को बुरा लगेगा। तुम दोनों को अल्लाह खुश रखे बेटा। और हाँ, मुझे अजीजा का कोई डर नहीं। और जब तक मीरान सच का पता नहीं चला लेता, मैं उसके साथ हूँ। अब आप आराम करें, मैं बाद में मिलने आती हूँ। ठीक है। रेयान, क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकती हो? क्या हुआ एलिफ, खैरियत तो है ना? जाओ मेरी बेटी, आबाद रहो।